प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोरे गणित में प्रश्नावली 14A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 7 से हल समझेंगे। तो चलिए प्रश्न 7 देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे दे रखे हैं। तो प्रश्न 7 कहता है, निम्नलिखित सारणी से आयु माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे एक सारणी दे रखी है जो दो पार्टों में बटी हुई है, जिसमें से पहला पार्ट ये दे रखे हैं वर्ग अंतराल और जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ पे दे रखे हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, जिसे हम F से नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने बोर्ड पे हमने सारणी बनाई हुई है। तो यहाँ पे प्रश्न से, यानी कि प्रश्न में आपको दो पार्ट दे रखे थे, जो कि प्रश्न में जो सारणी दे रखी है वो दो पार्टों में बटी हुई है। मैंने भी क्या किया है, यहाँ पे दो पार्टों में मैंने उन मानों को यहाँ पे लिख लिया हुआ है। यानी प्रश्न में आपका वर्ग अंतराल था और F का मान दे रखा था। F का मतलब होता है बारंबारता, जिसको मैंने यहाँ पे F से नोट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा वर्ग अंतराल दे रखे 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 60 से 79, 80 से 89। यहाँ पे मैंने योग लिखा हुआ है। आगे देखिएगा F के मान यहाँ पे दे रखे थे, यानी आपका 4 है, 10 है, 22 है, 26 है और यहाँ पे 16, 12 और 6, 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो टेबल, यानी कहने का मतलब है सारणी के दो पार्ट थे, प्रश्न में दे रखे थे। हमें इसे हल करने के लिए हमें 4 पार्टों में सारणी को बांटना होगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पार्टों में मैंने बांट लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x निकालेंगे और जब x के सभी पद हम निकाल लेंगे, उनकी गुणा हम f वाले पदों से करेंगे। तो x वाले पद कैसे आएंगे वो देखिएगा। वर्ग अंतराल की सहायता से हम x वाले पद लाएंगे। जैसे कि 19 में 10 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना होता है 29। 29 के आधे अगर आप करें तो आपका होता है 14.5। कितना होता है 14.5। 20 और 29 आप जोड़ेंगे तो आपका 49 होता है। 49 के अगर आप आधे करेंगे तो आपका कितना बचेगा 24.5 बचेगा। ठीक, कितने का अंतर है, देखिए 10 का अंतर है। ठीक है, यानी पहले 14.5 था, फिर 24.5 हुआ। एक बार चलिए और कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम करेंगे। यानी 39 में आप 30 जोड़ेंगे तो आपका 69 होता है। 69 के अगर आधे करो तो यहाँ पे 2 से भाग करो, 2 तिहाई 6, 8 2 पंचे 10, यानी 34.5 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, 34.5 आपका होगा। अब देखिए 14.5 है, 24.5 है, 34.5 है, 10 में आप फिर जोड़ दिए, सब में 10 का अंतर आ रहा है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 44.5। फिर आप 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 10 आप जब इसमें जोड़ेंगे तो आपका 54.5 हो जाएगा। फिर आप इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा 64.5 बनेगा। चेक कर सकते हैं, यानी कि 69 में आप 60 जोड़ेंगे तो आपका कितना होता है 129 होता है। भाग करो, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 64.5 ही आपका आएगा। यहाँ पे 10 फिर जोड़ेंगे तो आपका 74.5 आएगा। यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे तो आपका 84.5 आ जाएगा। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, x वाले पद हमें प्राप्त हो चुके हैं, इनकी गुणा हम f वाले पदों से करेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 14.5, 24.5, 10 जोड़ेंगे तो 34.5, 10 जोड़ेंगे 44.5, 10 जोड़ेंगे 54.5, 10 जोड़ेंगे 64.5, 10 जोड़ेंगे 74.5, 84.5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिएगा गुणा करते हैं तो गुणा किस प्रकार से होगी वो हम आपको बताते हैं। यानी 14.5 है, यहाँ पे 4 का पहाड़ा 5 बार करोगे तो आपका 20 हो जाएगा। 4 चौको 16 और 2 कितने होते हैं आपके 18 हो जाएंगे। 4 एकम 4 और कितना होता है, यानी 4 एकम 4 और कितना होता है 5 होता है। यानी कि यहाँ पे 580 आया, एक संख्या बाद पॉइंट है तो आप क्या करेंगे, एक संख्या बाद आप पॉइंट लगा देंगे, 58.0 हो जाएगा।
24.5 यानी 245 पॉइंट को छोड़ दो, 245 की गुणा 10 से करोगे तो आपका 2400 कितना होता है, आपका 50 हो जाएगा, 2450 हो जाएगा। एक संख्या बाद पॉइंट है तो आप एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 345 मान के चलते हैं, बाद को पॉइंट लगाएंगे, 22 से गुणा करो, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 9, 2 तिहाई 6 बनेगा, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 चक्कू 9 बनेगा, 2 तिहाई 6 बनेगा, 0 9 9 6 15 यानी 75 90। यहाँ पे कितना बना, 75 90। मेरी बात को आप समझिएगा, 75 90। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि आपका 759.0 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे 44.5 की गुणा 26 से करेंगे, तो 445 की गुणा 26 से करिएगा, ठीक है। 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 27 का 4, 6 24 26 का हो गया, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 9, 2 चक्कू 8, 0 7 9 6 15 8 11 यानी 11570। कितना आता है, 11570 आपका आया हुआ है, 11570। एक संख्या बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 11570। तो एक संख्या बाद पॉइंट लगाओगे 1157 हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 545 की गुणा हम 16 से करेंगे, 6 पंचे 30, 6 चौक 27 का 7 हासिल आएगा 2, 6 पंचे आपका हो जाएगा 32, 6 पंचे 30 और 2 32, 1 बचे 5, चक्कू 4 बचे 5, 0 12, 4 2 6 7, 5 3 8 यानी 87 20 यानी कि 8720। एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 87 20 हो गया। अब यहाँ पे 645 की गुणा आप कितने से करेंगे, 12 से करेंगे, तो 645 की गुणा आप 12 से करिए, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 9, यहाँ पे आपका 2 छंग 12 हो जाएगा, 1 बचे 5, चक्कू 4, छक्का 6, 0 9 5 14 का 4, 4 2 6 7, 6 कितना होता है आपका 7 होता है, यानी 77 40। यानी कि जब हमने गुणा किया है तो आपका कितना आया है, 77 40। संख्याओं के नीचे आप संख्याएं लिखिएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट, अच्छा रहेगा, यानी 774.0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे गुणा कितने से करेंगे, यहाँ पे 6 पंचे 30 हासिल आएगा 3, 6 चौक 24 27 का 7 हासिल कितना आएगा 2 आएगा, 6 सत्ते 42 और 2 कितना होता है 44, 6 पंचे 30 हासिल आएगा 3, 6 चौक 27 का 7, 6 सत्ते 42 2 44, यहाँ पे 4 पंचे 20, यहाँ पे हासिल कितना आएगा 2 आएगा, 4 चक्कू 16 और 2 कितने होते हैं आपके 18 होते हैं, 4 होते 32 और कितना होता है, यानी कि आपका 33 हो जाएगा, 338.0। ठीक है, अब आप इतना आपका आ गया, इतना आने के बाद देखिएगा अब आप आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा 338.0 इतना आपका आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो f वाले पद दे रखे हैं इन सबको हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिएगा f वाले पदों को आप टोटल करिए, जिसे हमने सिग्मा f से नोट किया है, तो यहाँ पे 6 4 10 12 6 18 18 6 24 24 2 26 4 30 हासिल कितना आएगा 3 1 4 5 2 7 और 3 कितना होता है 10, यानी कि आपका 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा f गुणे x दे रखा है, तो यहाँ पे इसे सिग्मा fx से नोट करेंगे, सबको जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 0.0 आप इनको हटा दीजिए, इसको आप ऐड ही मत करिए, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं 0.0 हो गया। यहाँ पे 8 7 15 4 19 20 21 7 28 28 2 30 37 और यहाँ पे 5 42 8 50 हासिल आया कितना 5 3 8 4 12 7 19 20 26 4 31 5 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 4 यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 मिनट, थोड़ा गलती होगी फिर से जोड़िएगा। यहाँ पे आपका 0.0 था, यहाँ पे 5 हासिल आया था 50 का, 5 3 8 4 12 12 7 19 19 या 20 26 26 4 31 5 36 36 4 कितना आपका होता है 40 40 5 कितना होता है 45 45 का 5 हासिल आया 4 4 3 7 4 11 7 18 2 20 26 27 और यहाँ पे 3 30 34 यानी कितना 35 36 आपका हो जाएगा। 1 मिनट आपका 35 36 यानी कि 36 का 6 हासिल आया 3 3 1 कितना होता है 4 यानी 400 यानी 46 50 4650.0 आया है। हमें इस सवाल में क्या निकालना है, आयु माध्य निकालना है, यानी कि हमें x बार इस सवाल में ज्ञात करना है। x बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये सूत्र बार बार बता चुके हैं। सिग्मा fx का मान कितना दे रखे हैं 4665 यानी कि 46 65 यहाँ पे दे रखे हैं
एक मिनट सॉरी, यानी 465 दे रखा है, 465 जीरो, और पॉइंट यहाँ पे आपका कितना है, जीरो है, पूरे पर बटा है, बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, 100। यहाँ से हटाओगे पॉइंट, नीचे जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ से हटाएंगे तो अगर आप इसमें जीरो बढ़ाना चाहें तो 1000 हो जाएगा, अगर आप अलग लिखेंगे तो यहाँ पे एक के बाद जीरो लिखते यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपका कितना जीरो है, 100 है, अगर नीचे 100 है तो ऊपर आपका कितने संख्या बाद पॉइंट आप लगाएंगे, 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी x बार बराबर 46.50, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 46.50, यही आपका क्या है, उत्तरमाला में आंसर आ रहा है। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, सवाल नंबर 7 का हल मैंने आपको समझा दिया है, अब आप क्या करेंगे, होमवर्क में 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और यहाँ पे 12, 13, यानी कि सवाल नंबर 8 से देखिएगा, यहाँ पे हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि होमवर्क में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लगा सकते हैं सवाल को, ठीक है, बार बार उसी सवाल को लगाना उचित नहीं है। यानी 8 से लेकर, 8 से अगर हम बात करें, 8 से लेकर यहाँ पे 8 से 13 तक के जितने भी आपके सवाल दे रखे हैं आपके बुक में, यानी कि प्रश्नावली 14A में 8 से 13 तक के सवालों को आपको होमवर्क में करना है। जिस मेथड से हमने सवाल नंबर 7 को हल किया है उसी मेथड से आपको क्या करना है, लगाना है। यानी सवाल नंबर 7 की तरीके से सवाल नंबर 8 से लेकर 13 तक के प्रत्येक प्रश्न को आप हल करेंगे। जिस मेथड से सवाल नंबर 7 को हल किया गया है उसी मेथड से आप सवाल नंबर 8 से सवाल नंबर 13 तक के सभी प्रश्नों का हल करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ चुके होंगे, सवाल नंबर 7 का हल भी समझ चुके होंगे। अब हम इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।